खैबर पख्तूनख्वा में वो 1929 का एक्ट है और उसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। और इस दफ़ा जो हम अभी लॉ बना रहे हैं उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जेंडर इक्वालिटी को देखें और लड़के और लड़की के लिए एक ही एज लिमिट होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि उसमें कोई भी ख़ास पनिशमेंट्स नहीं है, बहुत ही नॉमिनल सी चीज़ें हैं। तो अगर हम प्रॉपर पनिशमेंट्स नहीं रखेंगे और कुछ ऐसी शिके नहीं रखेंगे कि जिससे उनकी वजह से डर पैदा हो या ये क्राइम रुकने में मदद मिले, तो फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के हम प्रॉपर पनिशमेंट्स रखें और जेंडर इक्वालिटी का भी ख्याल रखें। तो ये नहीं होता कि एक औरत ने हस्बैंड एक बंदे से शादी की है और बच्चा पैदा किया और उसका करना है, बल्कि उसको और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो उसको निभानी है एज अ औरत के। तो मेरे ख्याल में कि अगर 15-16 साल की बच्ची होगी तो वो क्या जिम्मेदारियों को समझेगी, उसे किस तरीके से ये अंदाजा होगा कि मैंने सास का किस तरीके से ख्याल रखना है। वो इतने मैच्योर ही नहीं होते कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके। खाली बच्चा पैदा ही नहीं करना होता बल्कि उसकी तरबियत भी बहुत जरूरी है। तो जब तक बच्ची खुद समझेगी नहीं तो वो तरबियत कैसे करेगी। मैं अपने सारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को ये पैगाम देना चाहूंगी कि कमूंडी की शादी सिर्फ एक बच्ची के लिए नुकसानदेह नहीं है या एक बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं है और ना ही उनके आने वाले बच्चे के लिए, बल्कि ये हमारे माशरे के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है।